जैसे मेरे को कह रहा है लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन का ही पैटर्न के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जो भी बच्चे हैं वो आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 जरूर पढ़ लें। तो बोला गया जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पेरिडीन इज मोर बेसिक देन पायराल। पेरिडीन पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आपका एरोमेटिक है कि नहीं है, एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले आपको पेरिडीन और पायराल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो आराम से देखते हैं। चलिए बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताते हैं। तो आपको पूरा डिटेल पेरिडीन और पायराल के बारे में होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला नंबर ध्यान रखना होगा, फर्स्ट पॉइंट दिमाग में चिपक जाए कि ये आपका पेरिडीन होता है। दिस इज अ पेरिडीन। 6 मेंबर्ड रिंग 1 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को पेरिडीन बोलते हैं, एंड 5 मेंबर्ड रिंग 1 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को पायराल बोलते हैं। सब स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो दिस इज अ पायरोल, PYRROL, एंड दिस इज अ पेरिडीन। तो लेक्चर में आपको सिखाया गया है कि अगर जिसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो तो उनको एरोमेटिक बोलते हैं। तो अगर हम इस लोन पेयर को न ध्यान दें तो भी ये बेंजीन की तरह दिख रहा है। दैट्स वाई इट इज अ एरोमेटिक विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर। इट इज एरोमेटिक विदाउट, मतलब भाग नहीं लेगा, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर। दैट इज, इसमें जो है 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 स्टेट है। हियर द 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 स्टेट इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। अगर यहां बात करते हैं पायरॉल के केस में, तो इसमें लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाता है, यहां जाएगा, तब ये डीलोकलाइज होगा, तब ये एरोमेटिक होगा। तो इट इज एरोमेटिक विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर, विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर। वेरी गुड। यानी कि दोनों एरोमेटिक है, लेकिन इसका लोन पेयर यहां से यहां, यहां से यहां, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड, बल्कि नहीं, क्या है, डीलोकलाइज्ड। तो हियर द डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, जबकि यहां का लोन पेयर विदाउट लोन पेयर के ही एरोमेटिक हो गया। अतः यहां का यहीं रह गया। अगर जहां का वहीं पे रह जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल, कहते हैं दिस इज अ लोकल आदमी, यानी कि वहीं का है, यानी दिस लोन पेयर इज अ लोकलाइज्ड। यहां कहेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। इस नाइट्रोजन का लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड होने के चलते इसके अराउंड 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 पाई और 1 लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम के अराउंड 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, दैट्स व्हाई sp2 हाइब्रिडाइज। नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो इन द केस ऑफ पेरिडीन नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जाता तो उस लोन पेयर को काउंट करते। तो जो नहीं पढ़ा होगा वो बोलता कि सर ये पायरॉल है, और पायरॉल के केस में बोल देता 1 2 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल नंबर 4, और हाइब्रिडेशन sp3 बोल देता, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि हियर द लोन पेयर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस एंड दे प्रोवाइड द एरोमेटिसिटी। हियर द 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इनके वह लोन पेयर जो रेजोनेंस में चला जाए, कंजुगेशन में चला जाए, उसको बाबूरे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई हियर इन द केस ऑफ पायरॉल, प्लेनरिटी होने के लिए इनके हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो इन दिस केस बोथ नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इज इट क्लियर? बोलिए। अगला ध्यान रखना होगा कि यहाँ का लोन पेयर, इनके जो लोन पेयर है इसी नाइट्रोजन पर ही है, जबकि यहाँ का लोन पेयर पूरे रिंग में घूम रहा है। अतः यहाँ लोन पेयर की इंटेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ डेंसिटी कम होगा। अगर कोई दरिद्र आदमी आएगा H+, तो H+ वहां अटैक करेगा जहां उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिले। अतः इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि यही फिक्स है, लोकलाइज है। यहाँ का दो लोन पेयर कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, दैट्स वाई पेरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। तो अगला कंक्लूजन हमें पता चला कि मोर बेसिक एंड लेस बेसिक, मोर बेसिक एंड लेस बेसिक। Pyridine is more basic than pyrrole because in this case lone pair does not involve in
कंजुगेशन प्रोवाइड एरोमेटिसिटी, बिना लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट के ही ये एरोमेटिक है, लेकिन ये लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट के चलते एरोमेटिक है, दैट्स व्हाई इट इज लेस बेसिक एंड इट इज अ मोर बेसिक। इज इट क्लियर बेटा? बोलिए। अगला ध्यान देना होगा, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इनमें कभी कभी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछ देगा कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इनके थोड़ा हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को हमें देखना होगा ध्यान से। अगर हम इस पिरिडीन का बात करते हैं, यदि इस लोन पेयर को रिजोनेंस में ले जाएंगे, देखने में लग रहा है कि डबली बॉन्डेड एटम से लोन पेयर इच्छा कर रहा है कि रिजोनेंस बनाए, लेकिन जब ही इसका रिजोनेंस बनाएंगे तो जो फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन के आएगा बाबू, ये फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसा दिखेगा। तो इस परिस्थिति में जब ऐसा सिचुएशन में ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज हो गया 2 सिग्मा 2 पाई, इसके अराउंड 2 सिग्मा 2 पाई, sp का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब इस कार्बन नाइट्रोजन कार्बन को एक लाइन में रहना चाहिए, जब लाइन में होगा तभी लीनियर होगा, लेकिन इसको बांध करके 120 पे रखे हैं, 120 पे रखने के चलते इसमें स्ट्रेन हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। Hence, in the case of pyridine, lone pair does not involve in the resonance, does not involve in the conjugation, okay? जबकि यहाँ कंजुगेशन में जा रहा है। तो अगर इस pyridine के हम सोचेंगे कि सर इस पाई बॉन्ड को थोड़ा ब्रेक कर दो, तो इस पाई बॉन्ड को बगल वाले को ब्रेक करते हैं तो प्लस माइनस देंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उस पर माइनस, इस पे प्लस, इनका ऐसे बन के आएगा, ये ऐसे दिखेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, लोन पेयर ऐसे ही है। अब यदि इनका रिजोनेंस बनाएंगे तो फिर ये यहां से यहां आएगा प्लस, फिर बनाएंगे तो यहां से यहां आएगा प्लस। यानी कि पिरिडीन के केस में अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को सोचा जाए तो इस पे प्लस चार्ज आ रहे हैं, यानी इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऐसे बन के आएंगे। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ द पिरिडीन एंड 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ प्लस चार्ज आएगा और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस और माइनस, और इनके केस में पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के सेपरेशन होने के चलते यहाँ डाइपोल आएगा। हेंस पिरिडीन इज अ पोलर, इट इज पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर, एंड हियर द पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं इसलिए यहाँ प्लस दिखाएंगे, और यहाँ क्या दिखाएंगे बाबू, नाइट्रोजन पर माइनस, और यहाँ क्या दिखाएंगे, प्लस। अच्छा, पाइरॉल को देखते हैं ध्यान से। अगर पाइरॉल का जब हम रिजोनेंस बना रहे हैं, आप बनाइएगा घर पे, तो इनका जब रिजोनेंस बनाते जाएंगे तो यहां से यहां आएगा, यहां निगेटिव, फिर यहां से यहां निगेटिव, तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इनके अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को सोचा जाए तो इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऐसे आएंगे, और यहां भी 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस कार्बन पे माइनस आ रहा है और इस नाइट्रोजन पे क्या जाएगा, प्लस। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स H। ये रिजोनेंस हाइब्रिड या हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स है, रिजोनेंस हाइब्रिड या कैसा स्ट्रक्चर्स है, हाइब्रिड। तो इस रिंग पे माइनस और यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का सेपरेशन है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन प्लस से माइनस इधर की तरफ होगा। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट नाइट्रोजन से रिंग की तरफ, यहाँ रिंग से नाइट्रोजन की तरफ पिरिडीन में, हेंस इट इज अ पोलर। ये कभी नहीं पूछा गया कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ये एक्सपेरिमेंटल बातचीत हो जाएगा। हाँ, जो पूछा जाता है वो ध्यान रखना होगा। पूछा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, तो उस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक करता है। तो चूंकि इनके रिजोनेंस बना रहे थे इस कार्बन पे प्लस आ रहे हैं, जबकि पाइरॉल के रिजोनेंस में निगेटिव चार्ज आ रहा है। हेंस कंक्लूजन, पाइरॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन पिरिडीन। नोट पॉइंट लिखना होगा, पाइरॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन पिरिडीन, एक्सप्लेन बाय द हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है पाइरॉल के केस में, जबकि पिरिडीन के केस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अतः इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। दैट्स व्हाई पाइरॉल इज मोर रिएक्टिव देन पिरिडीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल अबाउट द पिरिडीन एंड पाइरॉल।
तो पूरा एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ये क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, मतलब इसमें इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन में हमें पूछता है एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन में एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आते हैं। हमने कहा था एरोमेटिक में भी ध्यान देना होगा, अच्छा एरोमेटिक, कमजोर एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें भी होता है कि अच्छा एरोमेटिक के सीरीज में है कि कम एरोमेटिक के सीरीज में, उसमें भी ध्यान रखना होता है। तो ये स्टेबिलिटी से हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ अगर रेजोनेंस बना रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएंगे, इन द केस ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड नाइट्रोजन पर। फ्यूरान में जब हम लोग रेजोनेंस बनाएंगे तो आउट ऑफ द 2 लोन पेयर में से ओनली 1 लोन पेयर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, और इनका भी जब हम लोग बनाएंगे तो दैट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में यहाँ भी पार्शियल प्लस आएंगे। तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी से सोचेंगे एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, तो एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी इज एक्सप्लेन बाय द हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। यहां आते हैं, देखने में लग रहा है कि यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच रेजोनेंस है, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन और यहाँ सल्फर और कार्बन के बीच में। तो बोला जाता है कि 2 एटम के बीच रेजोनेंस वही अच्छा होता है, क्योंकि बॉर्न ऑफ एरोमेटिसिटी द रेजोनेंस। तो 2 एटम के बीच रेजोनेंस वही अच्छा होता है जहां पे साइज एनर्जी बराबर हो। तो ये तो सेम पीरियड के हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सेम पीरियड के हैं, लेकिन ये यहाँ रेजोनेंस कार्बन और सल्फर सेकेंड और थर्ड, दिस इज द सेकेंड पीरियड एंड दिस इज द थर्ड पीरियड। यहाँ देखने में लग रहा है कि कार्बन और सल्फर के बीच एनर्जी और साइज में अंतर है, अतः रेजोनेंस खराब होना चाहिए था, बट हियर द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट विल बी ऑब्टेन। देखा जाता है कि थायोफिन में एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी ज्यादा होता है इन दोनों से, जबकि साइज और एनर्जी से पता चल रहा है कि थायोफिन में रेजोनेंस कमजोर होना चाहिए था, एरोमेटिसिटी अच्छा नहीं होना चाहिए था, बट द एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी इन द थायोफिन इज मच मोर ज्यादा, बिकॉज इनके केस में 2 तरह का 2 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस है। अगर इनका लोन पेयर इनके साथ जाता है और आप रेजोनेंस इसका बेटा ड्रॉ कर लीजिएगा घर पे, तो जब ड्रॉ करते जाएंगे तो ये बेटा ऐसे बनेंगे, फिर आप बनाते चलिएगा जब तक ऐसा न हो जाए। तो इनको कहते हैं पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। दूसरा ये भी हो सकता है कि इनके केस में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी हो जाए, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यहाँ इनका वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा वैकेंट डी में, ये ऐसे भी जाएंगे, तो दिस इज अ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इन द केस ऑफ थायोफिन यहाँ चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, एक इधर से बनेंगे रेजोनेंस 5 और इधर से भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस 5, यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई द एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी इन थायोफिन इज ज्यादा देन फ्यूरॉन। अब इन दोनों में लड़ाई लग गया, इसको नीचे जाना चाहिए था साइज एनर्जी से, लेकिन आगे हो जाता है। एक्सप्लेन बाय 2 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल रेजोनेंस एंड डी ऑर्बिटल। अब इनमें दोनों में हाइब्रिड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज वो अच्छा से रखता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कि कम, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो निगेटिव। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये निगेटिव चार्ज रखना चाहता है, लेकिन इस पे है क्या प्लस। दोनों के हाइब्रिड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनमें नाइट्रोजन का अच्छा हो गया ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये निगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, तो जो कम है वो कैसा रखना चाहेगा प्लस। ओके, तो इन दैट केस एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी बेटा सबसे ज्यादा हो जाएगा थायोफिन, कंक्लूजन लिखिए थायोफिन, उसके बाद पायरॉल, देन फ्यूरॉन। अगर एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी ज्यादा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, तो यही क्वेश्चन रेजोनेंस एनर्जी का भी हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, रेजोनेंस एनर्जी के डाटा एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी का डेटा, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में अगर बात करते हैं बेटा तो क्या होगा सोचिए।
तो अगर एक से ज्यादा रिंग है, इफ मल्टीपल रिंग होगा तो हम लोग पेरिफेरी किनारे हकल्स रूल लगाएंगे। तो नोट पॉइंट में लिखना होगा फॉर मल्टीपल रिंग के लिए हम लोग बीच में नहीं, पेरिफेरी किनारे पे 4n+2 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन बताएंगे। हमने बताया है कि पाई बॉन्ड से सोचो चाहे पाई इलेक्ट्रॉन से। पाई बॉन्ड सोचेंगे तो ऑड पाई बॉन्ड एरोमेटिक, इवन पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक, सीधी बात। ऑड पाई बॉन्ड एरोमेटिक, इवन पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक। यहां देखते हैं तो किनारे, इसको पेरिफेरी कहते हैं। जैसे इधर किनारे में सोचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑड पाई बॉन्ड एरोमेटिक। अब यहाँ अगर इनको ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका 8 हो जा रहा है, तो आपके अनुसार नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो बीच वाला है इनको हम काउंटिंग नहीं करेंगे, इसलिए दोनों को एक साथ दिए हैं। यहाँ ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बाहर सर्किल में 7 दिख रहा है, इसको लेंगे तो 8। इसके अनुसार 8 अगर पाई बॉन्ड है तो इवन एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन हम लोग बीच वाले को काउंट नहीं करते हैं। तो जब भी एक से ज्यादा रिंग का सिस्टम आएगा तो हम आउटर पेरिफेरी में हैकल्स रूल लगाएंगे। आउटर पेरिफेरी में हैकल्स रूल लगाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक, दिस इज आल्सो एरोमेटिक। यहां भी आपको आउटर एक ही रिंग है तब तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 एरोमेटिक। अब यहाँ एक पाई बॉन्ड साथ में दोनों दिए हैं, पाई बॉन्ड दे दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिया है। तो जैसे लोन ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर थे, तो आउट ऑफ द 2 लोन पेयर, फ्यूरॉन के केस में आउट ऑफ द 2 लोन पेयर्स ओनली 1 लोन पेयर इन्वॉल्व। उसी तरह से आउट ऑफ द 2 पाई बॉन्ड एक ही पाई बॉन्ड को सोचेंगे। तो जब एक ही पाई बॉन्ड को सोचेंगे तो इसमें भी 7 पाई बॉन्ड 14, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। ये भी बेटा एरोमेटिक हो जाएगा। तो इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। होप सो आप तीनों क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले के क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी में सभी लोग क्वेश्चन लिख देंगे वीडियो पॉज करके, और उसके जो है सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले आप अपने से सॉल्यूशन करिए। ओके, होप सो आप कर लिए होंगे। देखो ध्यान से, हमारे पास कर रहा है कि विच आर एरोमेटिक, बहुत सारे ऑप्शन दिए, उसमें दे रहा है एरोमेटिक। तो हम अब अगला प्रॉब्लम ऐसा सोचने जा रहे हैं जहां आपको अपने से पाई बॉन्ड तोड़ करके 4 डेवलप करना है। तो ध्यान रखना होगा कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो आपको पाई बॉन्ड, हाँ बेटा, तो इसका आंसर आप लोग सोच लिए होंगे। तो मैंने यही बताया कि इसको कैसे सोचना है, तो पाई बॉन्ड को पोलराइज करके। तो आपका मान लिया जाए कि ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, तो ध्यान देना होगा ये एक सिग्मा और ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो इस पाई बॉन्ड को बेटा पोलराइज करके सोचेंगे। तो पाई बॉन्ड को पोलराइज करेंगे तो कार्बन को या तो प्लस या तो माइनस, या इसको माइनस तो इसको प्लस। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस कार्बन पे प्लस, इस पे माइनस, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू द पोलराइजेशन बिकॉज पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड्स। और दूसरा संभावना ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ माइनस यहाँ क्या हो प्लस। एक पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकंड है। ये पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन उस तरफ जाएगा, उस पाथ की तरफ जाएगा जिधर ज्यादा स्टेबल मिले। मतलब ये स्पीसीज जो ज्यादा स्टेबल मिलेगा उधर जाएंगे। कब? जब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होगा तब। ओके, अब जैसे ये दे दिया फर्स्ट वन, तो ऐसे देखने में लग रहा है कि सर डबल सिंगल सिंगल रिंग में कंजुगेशन नहीं है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो क्लोज टू एरोमेटिक है, तो अपनी एरोमेटिसिटी को पाना चाहते हैं। और जो बिल्कुल एरोमेटिक है वो अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं होने देते हैं, वो कंजर्व रखना चाहते हैं। तो दिस मॉलिक्यूल इज क्लोज टू एरोमेटिक। अगर हमने इसके पाई बॉन्ड को जब ही पोलराइज कर देंगे, पोलराइज करेंगे तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज, तो इस पे क्या होगा प्लस। तो जब ही इस पाई बॉन्ड को पोलराइज करेंगे तो बेटा ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अच्छा, ही ऐसे दिखेगा तो ये कंपाउंड इज द कैसा कंपाउंड, ट्राइटिल कार्बोकेटाइन। 4-5 स्ट्रक्चर दिमाग में चपके। पहला नंबर ऐसा स्ट्रक्चर अगर है 3 मेंबर्ड प्लस, ये एरोमेटिक होता है। अगर 5 मेंबर्ड प्लस आ जाए तो इसमें कैसा डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, 4 डीलोकलाइज, ये एंटा एरोमेटिक होता है। अगर 5 मेंबर्ड
निगेटिव आ जाए तो इसमें दैट इज द 6 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक होते हैं। अगर 3 मेंबर निगेटिव आ जाए ये कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। सब पीछे पढ़ाए हैं फटाफट सोचने के लिए। अगर 7 मेंबर प्लस आ जाए तो ये कैसा होता है, एरोमेटिक। तो ये दिमाग में चिपक जाना चाहिए कि 3 मेंबर प्लस 4-5 मेंबर प्लस कौन एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक है, एक बार दिमाग में बैठाइए। तो जब ही इसको हमने पोलराइज किया तो यहाँ प्लस और माइनस हो गया और इनके अंदर अंदर ही अंदर इट इज लुक लाइक द एरोमेटिक की तरह आ गया, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक इन नेचर। जहां कहीं भी कंपाउंड में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है तो उनको हम लोग बोलते हैं क्वासी टाइप एरोमेटिक। कॉपी में लिखेंगे क्वासी टाइप एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट इज द क्वासी टाइप एरोमेटिक कंपाउंड्स? In this separation of positive and negative charge, that is the ionic in nature, ionic compound, ionic in nature। तो यहाँ प्लस और माइनस का सेपरेशन हो गया तो ये आयोनिक हो गया। इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा हो गया, म्यू की वैल्यू ज्यादा हो गया। ये बाबू रे पोलर हो गया, पोलर होने से और आयनिक होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गया। तो दिस कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, पोलर होंगे, डाइपोल मोमेंट, म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, लेकिन ये क्लोज टू एरोमेटिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है तो बोल देते हैं एरोमेटिक, लेकिन बोलना गलत है। लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन चल रहा है तो इसको एरोमेटिक, अब इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा और। उसी तरह से यहाँ देखते हैं, यहाँ भी पोलराइज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। हम उधर की तरफ पोलराइजेशन करेंगे जिधर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस, एंड इट इज लुक लाइक प्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन एंड इट इज एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। यहाँ भी वही कहेंगे, आयोनिक है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है, पोलर है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एंड सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ओके, अब सी पार्ट में आते हैं। सी इज वेरी गुड क्वेश्चन। इनको हम लोग कहते हैं एजुलिन सिस्टम। सी इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर सी पार्ट को हम लोग देख रहे हैं तो हमारा खोपड़ी में ये चले, ये स्ट्रक्चर चले बेटा। तो अगर इस स्ट्रक्चर्स को सोच रहे हैं तो ये 5 मेंबर हो रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं ऐसा बन जाए और ये 7 मेंबर है, कहीं ना कहीं ऐसा बन जाए तो ये पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो हम सोच रहे हैं कि सर डबल सिंगल निगेटिव, अगर इनको रिजोनेंस में ऐसे दौड़ा दें, ऐसे दौड़ा दें तो इनका रिजोनेंस ऐसे बन गया। इनका रिजोनेंस बेटा ऐसे बन गया। जब ही ऐसा बना तो गजब का खेला हो गया। इट इज लुक लाइक साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन एंड इट इज लुक लाइक प्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक इन नेचर। ए मतलब एरोमेटिक और ए मतलब एंटी एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक इन नेचर। देखने में लग रहा है कि हर जगह कार्बन है तो इसको नॉन पोलर होना चाहिए था। ये आईआईटी का पिछले साल का जेईई मेंस और मेडिकल और एडवांस का क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि इसको नॉन पोलर होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, नॉन पोलर। लेकिन अंदर की बात है, जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में इनमें निगेटिव चार्ज घूमेगा और इनमें पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। अतः इनके रिजोनेंस हाइब्रिड में प्लस और इनके रिजोनेंस हाइब्रिड में कैसा हो जाएगा, माइनस। एंड इनके कंपाउंड में हर जगह कार्बन कार्बन है तो नॉन पोलर होना चाहिए था, बट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट विल बी ऑब्टेन ड्यू टू द एरोमेटिसिटी एंड हियर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन, जिसके चलते प्लस माइनस का सेपरेशन बन जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा, a large value of dipole moments in the case of C part. ओके, फटाफट लिखते चलिए, फटाफट लिखिए बेटा। अब हम लोग डी पार्ट में आते हैं। अब हम तेज हो गए हैं, पाई बॉन्ड को प्लस माइनस देके पोलराइज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि सर हम हर रिंगवे में के पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। अरे रिंग में के जब पाई बॉन्ड तोड़ देंगे तो एरोमेटिक कहाँ से मिलेगा बेटा? एरोमेटिक होने के लिए रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो हमारा दिमाग वहां जाएगा जो रिंग के बाहर हो, रिंग में ना डिस्टर्ब करो। तो यहाँ रिंग के बाहर वाला ये पाई बॉन्ड है। देखा जाता है कि यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी बैरियर इज वेरी लो।
पाई बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इसकी एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। अब तोड़ेंगे तो या तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, या यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब खोपड़ी सोचो, यहाँ प्लस करेंगे तब तो ऐसा मिल जाएगा, इसलिए हमें यहाँ माइनस रखना होगा, यहाँ प्लस रखना होगा। तो इनका अगर हम पोलराइजेशन देखेंगे तो पोलराइजेशन हम उधर की तरफ, दो पाथ हमने बताया था, उधर की तरफ पोलराइज करेंगे जिधर से मोर स्टेबल बने। उस बात को अब हम यहाँ समझाते हैं। तो हमने पोलराइज उधर की तरफ सोचा, यहाँ माइनस सोचा और यहाँ प्लस, क्योंकि जहाँ माइनस सोचेंगे तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा 6 डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में चिपकना चाहिए, और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। एंड यहाँ भी प्लस माइनस का सेपरेशन, दैट्स व्हाई इट इज अ पोलर। म्यू की वैल्यू ज्यादा, पोलर एंड म्यू की वैल्यू ज्यादा। हाँ, जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है तब तो ऑक्सीजन जरूर निगेटिव चार्ज लेगा, तो ये कहेगा मैं निगेटिव, अब यहाँ उल्टा नहीं सोचेंगे, ये तो ऑलवेज निगेटिव ही रखेगा, इसलिए यहाँ मजबूरी है कि प्लस आएगा। जो ही प्लस आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, अतः इसका पोलराइजेशन नहीं होना चाहेगा, ये इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक यहाँ आते हैं। अब तेज हो गए, हम फटाफट करते हैं। प्लस माइनस रद्दी बात, ये तो रद्दी बात हो गया, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अच्छा बात, यहाँ करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, उसमें से एक एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, अतः ये एंटी एरोमेटिक नहीं पोलराइज होना चाहेगा, इट इज एंटी एरोमेटिक। कोई एक रिंग एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, दोनों एरोमेटिक होना चाहिए, दोनों एरोमेटिक होना चाहिए। कोई एक भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो रद्दी टाइप हो जाएगा, वहां पोलराइज नहीं होना चाहेगा, तो इट इज एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ तो मजबूरी है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एंड इट इज अ ट्राइटिल कार्बोकेटायन एरोमेटिक। अब तेज हो गए हैं, बाहर ये एनर्जी बैरियर वाला को करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, पोलर होगा, म्यू की वैल्यू ज्यादा, पोलर होगा और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा, पोलर होंगे एंड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगा बेटा, ज्यादा। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने सिखाया, ध्यान से छाप लीजिए। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा, ध्यान से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं एरोमेटिक के और अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। मान लिया जाए ये 3 मेंबर्ड है, लेटर सपोज ये 3 मेंबर्ड है और ये आपका कार्बन हाइड्रोजन है, तो ऐसे देखने में लग रहा है कि यहाँ कोई चार्ज नहीं है। मान लिया जाए हम इसका फर्स्ट इसका हम होमोलिसिस करा रहे हैं, किसी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिसिस करा रहे हैं। जब होमोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएंगे, H फ्री रेडिकल एंड यहाँ फ्री रेडिकल, ओके। जब ये फ्री रेडिकल होगा तो इनके अंदर 3 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज अ, ना ही फोरियन को ना फॉलो कर रहा है, ना फोरियन +2, बट कुछ भी ना हो तो दिस कंपाउंड इज अ नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। मान लिया जाए यहां से हम हाइड्राइड आयन निकाल रहे हैं, मान लो प्रोटॉन निकाल रहे हैं, H+ रिमूव किया, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ से H+ रिमूव कर दिया। जब यहाँ से H+ होगा तो इस कार्बन पे माइनस आ जाएंगे और इनके अंदर 4 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अतः ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। मान लिया जाए यहाँ से हमने H- रिमूव किया, H- रिमूव किया इसी कार्बन हाइड्रोजन से, जब यहाँ से हाइड्राइड आयन रिमूव होगा तो इस पे प्लस आ जाएगा। जब इस पे प्लस आ जाएगा तो इट इज 2 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द लूप करंट, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक इन नेचर। तो ये आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ। अतः ये जो है हाइड्राइड आयन अच्छा डोनर है। कंक्लूजन हमें पता चला कि इट इज बेटर हाइड्राइड आयन डोनर, हाइड्राइड आयन डोनर, ये बेटर हाइड्राइड आयन डोनर है, ठीक है। H+ डोनर बेटर नहीं है, हाइड्राइड आयन डोनर है। अगर इनमें स्टेबिलिटी सोचा जाए, पहले दूसरे तीसरे में स्टेबिलिटी सोचा जाए, तो स्टेबिलिटी अगर सोचेंगे तो सबसे ज्यादा बेटा थर्ड, उसके बाद ये तो रद्दी होता है, एंटी एरोमेटिक इज अ वेरी रद्दी टाइप ऑफ स्पीसीज, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, तो नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटा एरोमेटिक, ओके। इतना पॉइंट करेंगे कॉपी में, इतना पॉइंट करिए, ओके। होप सो आप कर लिए होंगे।
ये पहला एग्जाम्पल था। वीडियो पॉज करिए और करिए। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकेंड आप सेम टाइप बनाइए, वही सेम बात। अब ये आपका जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम सोच रहे हैं, तो ऐसे देखने में लग रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि यहाँ होमोलिसिस करा दें, होमोलिटिक क्लीवेज। तो क्लीवेज कराएंगे तो यहाँ दैट इज फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, सेम बात है। और 4 1 5 5 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ए नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। यहां से H माइनस निकाल H प्लस निकालना चाहते हैं, अरे वेरी गुड। जिम ही बेटा यहां से H प्लस निकालेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, और इनके अंदर 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज एरोमेटिक इन नेचर। यहां से अगर H माइनस निकाल दें, ये सब क्वेश्चन बना के आएंगे, तो इसमें 4 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज एंटी एरोमेटिक। अतः इनके केस में इसका नाम है साइक्लो पेंटा 1,3 डाइईन। साइक्लो पेंटा 1,3 डाइईन के केस में इट इज H प्लस। H प्लस जब निकाल रहे हैं तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी का बात करें तो दूसरा, पहला, तीसरा, तो उधर की तरफ पाथवे जाएगा जिधर मोर स्टेबल मिले। अतः यहाँ पे H प्लस का निकलना आसान है, मतलब इट इज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। लिखेंगे कॉपी में, ये हाइड्रोजन एक्टिव या एसिडिक नेचर हुआ, एसिडिक नेचर मतलब ये एसिड की तरह कार्य करता है। और देखा जाता है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अल्काइन से भी ज्यादा होता है, जबकि अल्काइन sp हाइब्रिडाइज है, इसको होना चाहिए था, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसको होना चाहिए था, लेकिन sp3 होते हुए भी साइक्लोपेंटाडाइईन इज ज्यादा एसिडिक देन एसिटिलीन। अगर ये एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेगा, दे रिएक्ट विथ बेस, दे रिएक्ट विथ बेस, ये बेस से रिएक्शन करेंगे। तो साइक्लोपेंटाडाइईन, अतः कंक्लूजन क्या लिखा कि साइक्लोपेंटाडाइईन इज अ बेटर H प्लस डोनर। कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन इट इज बेटर H प्लस डोनर, अच्छा बेटर डोनर है। ये एसिडिक नेचर का हुआ, कैसा नेचर का हो गया, एसिडिक नेचर। यही कारण है कि ऐसे ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसको एसिडिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एसिडिक नेचर का हो गया। अब एसिडिक नेचर का हो गया तो अगर इस पे कोई दबंग बेस रिएक्शन वाइज अब आएंगे, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे रिएक्शन जनरेटेड एरोमेटिसिटी। तो अब हमें पता चल गया कि जो साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन है उसका ये H प्लस एसिडिक होता है। ये खोपड़ी में चला जाए, कोर्स होला है, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये H प्लस कोई एक हाइड्रोजन दे सकता है। अगर इस पे दबंग बेस NaNH2 इज द दबंग बेस, ये दबंग बेस होता है, तगड़ा बेस होता है, तो ये बेस इसके H प्लस को खींच लेगा, बन के आ जाएगा। हाइड्रोजन को छिपा दिए हैं, Na प्लस प्लस अमोनिया। It is an acid base reaction and it is a aromatic compounds, aromatic compounds। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटा। अगर इन पे हम लोग ट्रिमेंडस बेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स RMGX, ग्रिग्नार्ड ये अत्यधिक बेस होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इज अ ट्रिमेंडस बेस, इसमें R माइनस इज अ ट्रिमेंडस बेस। AR माइनस H प्लस को स्नैच कर लेगा, R माइनस H प्लस को स्नैच खींच लेगा, क्योंकि इसमें एसिडिक कैरेक्टर है। ड्यू टू द H आयन निकालने के बाद मोर स्टेबल एरोमेटिसिटी बन रहा है, अतः ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहेगा, प्लस ये अल्केन बन जाता है। तो when the cyclopentadiene react with Grignard reagents, then alkane is formed. It is a acid base reaction, acid base reaction। पॉइंट बनाएंगे कॉपी में, कॉपी में पॉइंट बनाइए बेटा।
अब अगला मान लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन सोच लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना होगा कि मेटल इज अ बेसिक इन नेचर एज वेल एज रिड्यूसिंग इन नेचर। तो अल्कली मेटल फर्स्ट ए इज रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट ए अल्कली मेटल इज अ रिड्यूसिंग इन नेचर। तो अगर इस साइक्लोपेंटाडाइईन दिया रहेगा ऐसे, अगर इसको सोडियम के साथ हीट करते हैं तो सोडियम के साथ ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, ये इसको ले लेगा H प्लस इसको लेकर के H2 में चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बन जाएगा Na प्लस। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस इलेक्ट्रॉन को H प्लस ले लिया, यहां से H प्लस H2 में चला गया और यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, बन के आ जाएगा ऐसे। एंड इट इज एरोमेटिक इन नेचर, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन जनरेटेड करेंगे तो पोटेशियम के साथ भी हीट करते हैं तो वही खेला आता है। और यहाँ H2 गैस निकलता है, क्या निकलता है? H2। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑल अबाउट द साइक्लोपेंटाडाइईन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना होगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ओके, इतना पॉइंट बनाएंगे। ऑल्सो आप जो है वीडियो पॉज करके लिख लिए होंगे। अगला सेम बात, थर्ड केस, अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। ये जो कंपाउंड दिया है ये नॉन एरोमेटिक है, कुछ ना हो तो नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ कंजुगेशन ब्रेक हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक है। अब इस कार्बन हाइड्रोजन पे बात करते हैं, वही होमोलिसिस। होमोलिसिस करेंगे तो बाबू रे नॉन एरोमेटिक बनेगा। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, यहां से H प्लस निकालो, H प्लस रिमूव, H प्लस रिमूव करिए बेटा ध्यान से। H प्लस रिमूव करेंगे तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएंगे और माइनस चार्ज से इसमें 8 डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। यहां से H माइनस हाइड्राइड आयन रिमूव करो, H माइनस यहां से रिमूव करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। एंड हियर द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन द H माइनस रिमूव, इट इज एरोमेटिक। तो कंक्लूजन हमने क्या सीखा कि ये हाइड्राइड आयन अच्छा डोनर है, इट इज बेटर हाइड्राइड आयन डोनर, इट इज बेटर हाइड्राइड आयन डोनर, इट इज बेटर हाइड्राइड आयन डोनर। हेड डालेंगे, हेड डालेंगे, रिएक्शन जनरेटेड एरोमेटिसिटी। ये सब अच्छे क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। रिएक्शन जेनरेटेड एरोमेटिसिटी, रिएक्शन जनरेटेड एरोमेटिसिटी। तो कुछ रिएक्शन आप पढ़े होंगे, जैसे हाउ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, हाउ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, हाउ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। तो कोई अगर अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन H प्लस से करा दो तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, जब ही देगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाते हैं। जब ही वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो हाउ कार्बोकेटायन फॉर्म में अल्कोहल का प्रोटोनेशन, कोई अल्कोहल अब ये वाला भी हो जाए, इनको भी करते जाएंगे तो बन जाएगा वैसे ही। ये OH ग्रुप है ना, तो प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप से कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ ऐसा कार्बोकेटायन बन जाएगा। पहला, सेकेंड,
प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो ये अपना लोन पेयर देगा। जब लोन पेयर देगा तो बेटा ये ऐसे आएंगे, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पाई बॉन्ड